तो आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएसएस कैसे काम करता है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ डज सीएसएस वर्क। तो सीएसएस कैसे काम करता है, इसके नीचे आप देख सकते हैं सीएसएस सेलेक्टर, और उसके नीचे आप देख सकते हैं क्लासेस एंड आईडी। तो बेसिकली जो सीएसएस काम करता है वो सिलेक्टर के बेस पे काम करता है, क्लास एंड आईडी। हम किसी भी टैग में, किसी भी div टैग, p टैग या h1 या किसी भी टैग में हम कोई क्लास लिख सकते हैं और उसके बेस पे हम उससे रिलेटेड सीएसएस लिख सकते हैं। आईडी, हम किसी भी पेज में या किसी भी टैग पर एक आईडी ऐड कर सकते हैं और उसके बेस पे उसमें भी उसके लिए भी हम सीएसएस लिख सकते हैं। लेकिन आईडी किसी भी पेज पे सिर्फ एक बार लिखा जाता है, यानी सेम आईडी एक ही पेज पर एक ही बार यूज होगा। जैसे आईडी मैंने लिखा सिलेक्टर, तो सिलेक्टर जो आईडी होगा वो मेरे एक पेज पर एक ही बार होगा, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आईडी होता है वो रीयूजेबल नहीं होता है। बट जो क्लास होता है उसको आप एक ही पेज पे कई बार यूज कर सकते हैं। आप क्लास डिव टैग में भी सेम क्लास डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाया वर्क के नाम से, तो उस क्लास को हम डिव टैग में भी डाल सकते हैं, h1 में भी डाल सकते हैं, p टैग में भी रख सकते हैं, किसी भी टैग में, हेडर फुटर किसी भी टैग में उस क्लास को यूज कर सकते हैं, बट आईडी को नहीं। तो चलिए दोस्तों, इन सब चीजों को हम अपने कोड में देखते हैं, विजुअल स्टूडियो में हम देखते हैं और उसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि सीएसएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है। अब हम इसके अंदर एक डिव बनाते हैं। डिव, हम इसके अंदर एक क्लास लिखते हैं, बॉक्स। हम एक और डिव बनाते हैं, इसके अंदर हम आईडी लिखते हैं, बॉक्स 2। हमने अब यहाँ पे एक क्लास बनाया बॉक्स। अब हम पहले इस पेज को, इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिखते हैं कुछ। हम डमी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हाउ डज सीएसएस वर्क वेब पेज। और इसके अंदर भी हम कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ के हम सिंगल लाइन लगते हैं, यस, ओके, एंड या इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास दो बॉक्स हैं। क्लास, एक डिव टैग के अंदर हमने क्लास यूज किया और एक में हमने आईडी यूज किया। अब दोनों को सेव करते हैं और हम लोग ब्राउजर में जाते हैं। हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हाउ डज सीएसएस वर्क ऑन द वेब पेज, सीएसएस वर्क बाय द अप्लाइंग। अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट करूं और मैं इस इंस्पेक्ट सेक्शन को भी बड़ा करता हूं, यस, आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो क्लास यूज किया है, बट राइट साइड में आप देख सकते हैं हमें क्लास नहीं मिल रहा, और हमने यहाँ आईडी यूज किया, हमने आईडी भी हमें नहीं मिल रही क्योंकि हमने कोई क्लास नहीं बनाया है अभी और ना ही कोई हमने आईडी के लिए लिखा है। अब हम जाते हैं अपने सीएसएस फाइल में। हमने इस पेज पर स्टाइल डॉट सीएसएस को कॉल करवाया हुआ है, तो आप स्टाइल डॉट सीएसएस में जाइए। ये हमारी पिछले जो हमने वीडियोस बनाए उनके सीएसएस है। अब हम बनाएंगे एक क्लास बॉक्स। फ्लैट लेफ्ट वेट 100 पर पिक्सल कर देते हैं। 500 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल को सेव करते हैं और अपने हम ब्राउजर पे देखते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सीएसएस में शो होने लग गया, बॉक्स क्लास फ्लोट विथ 500 फॉन्ट साइज 20। ये इसके लिए है। अब हम बॉक्स 2 के लिए लिखते हैं। आईडी को, क्लास को हम लोग डॉट के साथ लिखते हैं और आईडी को हम लोग हैश के साथ लिखते हैं। तो हैश बॉक्स 2।
हम इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस इसके अंदर हम कलर डाल देंगे। ठीक है, और हम यहाँ टेक्स्ट के लिए कलर डाल देते हैं। हम लोग ब्लैक डालते हैं। ब्लैक के लिए हम लिखेंगे 0 0 0 0 0। वैसे 6 टाइम होता है, आप 3 टाइम भी लिख सकते हैं। सेव। सॉरी, हमने ब्लैक डाल दिया, ब्लैक सेम ही होगा, तो हम इसको कोई और कलर डी 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 डी, ये ग्रे कलर होता है। अब देख सकते हैं, अब ये मेरा बॉक्स टू बी एज ए सिलेक्टर हो गया। तो हमने 2 सिलेक्टर यूज किए, एक क्लास और एक बॉक्स। तो बेसिकली मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग आईडी एक पेज पे एक ही बार यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम एजेस जो आईडी सिलेक्टर बनाते हैं, तो बेसिकली सिलेक्टर हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए या कुछ डेवलपमेंट का काम करने के लिए हम लोग आईडी एज ए सिलेक्टर बनाते हैं। अगर आपको एज ए सीएसएस लिखना है तो उसके लिए आप हमेशा सिर्फ क्लास बनाएंगे, आप आईडी नहीं बनाएंगे। आईडी किसी को ओवरराइड करने के लिए या कुछ डेवलपमेंट का काम करने के लिए हम लोग आईडी को एज ए सिलेक्टर बनाते हैं, एज ए यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम और सिलेक्टर की बात करते हैं। हम इस बॉक्स को 2 को रिमूव कर देते हैं। अब जैसा कि अब आप इस डिव में देख सकते हैं, मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और डिव टैग लिखा हुआ है, और मैंने क्लास बनाया है बॉक्स के नाम से। और हम सीएसएस में जाएं, मैं आईडी को रिमूव कर देता हूं, हम सिर्फ क्लास की बात करेंगे। अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर मैंने फ्लोट दिया, विड्थ दिया, बट इसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज भी दिया है। और मुझे अगर कलर देना होता तो कलर भी मैं यही देता, रेड। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें एक गड़बड़ है। वो ये है, मीन्स इसको हम गड़बड़ तो नहीं कह सकते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने टेक्स्ट के भी फीचर इसी में डाल दिए, और जो हमने बॉक्स बनाया है, बेसिकली जो क्लास बनाया है बॉक्स, वो हमने एक पैरेंट के लिए बनाया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक और टैग यूज करेंगे, पी टैग। पी टैग बेसिकली पैराग्राफ यानी टेक्स्ट को हमेशा पी टैग में रखें। ये एसईओ फ्रेंडली होता है, और ये सेपरेट भी करता है कि ये हमारा पेरेंट है, चाइल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट को रखा है, इस तरीके से। अब इसको हम सेव करते हैं। अब हम वापस स्टाइल में जाते हैं। अब हम पी टैग को एज ए सिलेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे, पी बॉक्स पी, यस। और जो हमने ये कलर और फॉन्ट साइज दिया, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे। इसको आप सेव करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर। आप कहेंगे कि ये सेम काम तो आपका इसमें भी कर रहा था, लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ हाइट देता हूं 200 पिक्सल, तो ये जो हाइट है ये हम अब बॉक्स पे दे रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा जो क्लास सिलेक्टर है उसके लिए वो सीएसएस है, और ये हमारा पी को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पी के सिलेक्टर है। तो बेसिकली जो सीएसएस काम करता है वो सिलेक्टर के बेस पे काम करता है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है एक सिलेक्टर के लिए। आप आईडी ना यूज करें वो ज्यादा अच्छा है। आपको जो भी सीएसएस बनाने हैं, जितने भी सीएसएस बनाने हैं बनाइए, लेकिन क्लास बेस। हेडर के लिए, फुटर के लिए, सेक्शन के लिए, कंटेनर के लिए आप क्लास ही यूज कीजिए, आईडी मत यूज कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।